वालेकुम, हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप लोग। सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन में आपको कर रही हूँ। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट लेसन हसन अली आफंदी। हसन अली आफंदी सिंध के जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ मुसलमानों की भलाई और तालीम के फ़रोग़ के लिए काम किया, उनमें हसन अली आफंदी का नाम हमेशा रोशन रहेगा। मीन्स हसन अली आफंदी ने मुसलमानों की भलाई और तालीम की आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, तभी उनका नाम आज तक लिया जाता है। उनका नाम अभी तक भी रोशन मीन्स नाम लिया जा रहा है। ठीक है। हसन अली आफंदी 1830 में हैदराबाद के सिंध के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1830। हसन अली आफंदी हैदराबाद के सिंध के मुअज़्ज़ज़ मीन्स काबिल एहतराम इज़्ज़त घराने में पैदा हुए थे। वालिद का नाम मियाँ मोहम्मद एहसान आखुन था। उसके वालिद का नाम क्या था? मियाँ मोहम्मद एहसान आखुन था। यहाँ ये अभी कमसुन ही थे। कमसुन मीन्स छोटे बच्चे थे कि वालिद वफ़ात पा गए। वालिद की वफ़ात के बाद उनकी परवरिश उनके बड़े भाई उम्मीद अली ने की। मीन्स वालिद वफ़ात पा गए तो उनकी परवरिश, उनको पढ़ने लिखने का किसने किया था? उनके भाई उम्मीद अली ने। ठीक है। बचपन में कुरान मजीद ख़त्म करने के बाद अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। बचपन में कुरान शरीफ जब उन्होंने ख़त्म कर लिया था तो अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। कुछ दिनों बाद वो एक छोटे से कस्बे में 20 रुपये माहवार पर मुंशी की हैसियत से मुलाजिम हो गए। तालीम हासिल करने के बाद वो क्या हो गए थे? एक छोटे से कस्बे में, इस इलाके में 20 रुपये, उस ज़माने में 20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे 1000 रुपीज़ के हिसाब से होते थे। ठीक है। माहवार पर मुंशी की हैसियत से मुलाजिम हो गए। मुंशी मीन्स जैसे अकाउंटेंट क्लार्क होते हैं ना, इसी तरह से। मुलाजिम होने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी शुरू की। जब उनको मुलाजिम मीन्स जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, तो उन्होंने अंग्रेज़ी मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द उस पर अबूर हासिल किया। अबूर मीन्स उनको आ गया था काम बात करने का, लिखने का, पढ़ने का। कुछ दिनों बाद उन्हें नौशहरा फ़िरोज़ के डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में क्लर्की की जगह मिल गई। फिर कराची और यहाँ ज़िले के अदालत में सर रिश्तेदार और मुतरजम मुकर्रर हुए। अदालत से ताल्लुक़ की वजह से बहुत से वकील उनके दोस्त बन गए। उनकी सहबत में रहकर उन्होंने निजी तौर पर कानून की तालीम हासिल की। उनकी ज़हानत और काबिलियत को देखकर अंग्रेज़ जज ने कानून के इम्तिहानात में उसके सिंध के बगैर ही उन्हें वकालत करने की इजाज़त दे दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। कल मैं दोबारा आपको रीडिंग करवाऊँगी, अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसमें से सवाल आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।